हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 26 अक्टूबर से आपका हिंदी और संस्कृत दोनों विषय का मासिक परीक्षा शुरू होने वाला है। तो 26, 27, 28 तीन दिन आपका परीक्षा होने वाला है। 26 तारीख को हिंदी और संस्कृत का परीक्षा है, जिसमें हिंदी का जितना भी गेस क्वेश्चन है वो प्यारे बच्चों ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। और अभी इस क्लास में हम आपको संस्कृत का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, यानी कि संस्कृत का जितना भी गेस क्वेश्चन है, वो प्यारे बच्चों हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये हमारा गेस क्वेश्चन है और इसमें से प्यारे बच्चों अधिकांश क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग पढ़ाई के प्रति कॉन्शियस है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वो भी प्यारे बच्चों हम आपको आंसर के साथ बताने वाले हैं, ताकि आप आंसर को याद कर सके। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बता दिया और आंसर कहीं और से ढूंढना पड़े। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन देंगे, जहां से कि आपको संस्कृत में टोटल क्वेश्चन लड़ेगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे और 10वीं मासिक परीक्षा जो आपका होने वाला है उसका टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, लगभग 40 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका परीक्षा में लड़ने वाला होगा। और प्यारे बच्चों बता दें कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो इसके लिए क्रैश कोर्स में आप लोग जल्दी से जुड़ जाए। क्रैश कोर्स में सिर्फ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बल्कि बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए जबरदस्त तरीके से 45 दिन तक हम तैयारी करवाएंगे। और 45 दिन में आपका जो तैयारी कमजोर है, जो पोर्शन आपका कमजोर है, जहां से आप लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उसे हम स्ट्रॉन्ग करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको स्पेशल लाइव क्लास देंगे, एग्जाम का स्पेशल मटेरियल देंगे, ताकि आप वहां से एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाए। स्पेशल पीडीएफ नोट्स होगा, टेस्ट सीरीज का सुविधा हम आपको उपलब्ध कराएंगे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराएंगे, इसके अलावा स्पेशल डाउट सेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम 2024 में मैट्रिक परीक्षा में कुछ बड़ा करें, बेहतरीन नंबर लाएं, टॉपर के रैंक तक पहुंचे, बढ़िया तरीके से हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे, तो इसके लिए आप लोगों को क्रैश कोर्स में जरूर जुड़ना चाहिए। बहुत कम फी है प्यारे बच्चों, मात्र 199। अगर आप लोग इस कोर्स को भी परचेज करना चाहते हैं तो या तो डायरेक्ट टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे जाकर के परचेज कर सकते हैं, या फिर 81 14 53 20 21 या फिर 92 63 99 11 25 वाले नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके कोई भी जानकारी मदद ले सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे चलते हैं अपने गेस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा संस्कृत का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। व्याघ्र पथिक कथा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बताइए प्यारे बच्चों, पहला का सही जवाब क्या होगा। व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। अगर आप लोग भी सारे प्रश्न का जवाब जानते हैं तो नीचे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते चलिएगा, ताकि आप लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आप 100% आंसर देते हैं, इसका मतलब कि आप कल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए, पहला का जवाब क्या होगा। व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो जवाब होगा हितोपदेश से। ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम शोषक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि मंदाकिनी वर्णम जो है ना, वो अयोध्या कांड में क्या है, संकलित है। और रामायण के अयोध्या कांड से ही लिया गया है, और ये वाल्मीकि रामायण का एक पार्ट है। तो दूसरा का ना सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि अवस्थित है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि चित्रकूट, जहां पर श्री रामचंद्र जी गए थे अपनी भार्या सीता के साथ, तो चित्रकूट जो है ना वो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किसी भी वर्णित, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में वर्णित है, ऐसा होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है प्यारे बच्चों। तो मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में वर्णित है, तो चौथा का हमारा जवाब होगा रघुवंशम, कुमार संभवम ऋतु संहारम मेघदूतम। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के रघुवंशम में है, तो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, अगला है पांचवा नंबर, हितोपदेश के रचयिता कौन है। हितोपदेश के, तो 5 का सही जवाब क्या होगा। हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित, 5 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा ना, आप लोग टोटल सही सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है, बताइए।
लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है? छठा नंबर क्वेश्चन है, तो जवाब होगा लोभ का दुष्परिणाम। आपको पता है ना कि बाघ सोने का कंगन दिखा करके लोभ में फंसा लिया था किसको? पथिक को, यानी कि राहगीर को। तो छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी को दिखा रहे थे सीता जी को ना, अपनी भार्या सीता जी को। तो सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है? देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम आपको ये वाला जो प्रश्न बताया ना सातवां नंबर, कि राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे थे? सीता जी को दिखा रहे थे। और जब राम मंदाकिनी नदी सीता जी को दिखा रहे थे तो उसी समय सीता जी को ना विशालाक्षी कहकर संबोधित करते हैं कि हे विशालाक्षी, देखो ये कितना सुंदर मंदाकिनी नदी है। तो आठवां का सही जवाब कौन सा होगा? सीता जी को विशालाक्षी कहा गया है। तो आठ का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब नौवां नंबर क्वेश्चन है कि सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था? बताइए, सोने का कंगन लेकर के कौन बैठा था? आपको पता है ना, ये व्याघ्रपथिक कथा चैप्टर का है। सोने का कंगन लेकर के बाघ बैठा हुआ था, बूढ़ा बाघ यानी कि वृद्ध बाघ। और ये जो है प्यारे बच्चों, ये ना राहगीर को अपने जाल में फंसा लेता है, राहगीर लोभ के कारण फंस जाता है। नौमा का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन्ते उपाधि से किसे संबोधित किया गया है? कौन्ते, कौन्ते मतलब क्या होता है? कौन्ते मतलब होता है कुंती का पुत्र। तो कुंती का पुत्र इसमें कौन है बताइए? कुंती का पुत्र तो भीम भी है, लेकिन भीम को कौन्ते नहीं कहा गया है। कौन्ते कहा गया है प्यारे बच्चों अर्जुन को, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर आप महाभारत देखते होंगे तो अक्सर देखते होंगे कि कृष्ण भगवान अर्जुन को कौन्ते कह करके या फिर गांडीवधारी कह करके संबोधित करते हैं। चूंकि अर्जुन का धनुष का नाम था गांडीव, इसलिए अर्जुन को गांडीवधारी भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना किस पाठ की उक्ति है? मतलब ज्ञान के बिना सॉरी क्रिया के बिना ज्ञान जो है ना वो भार के समान है। यह किस पाठ की उक्ति है? तो 11 का जवाब हो जाएगा पथिक, राहगीर, ये व्याघ्र पथिक कथा, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि कीचड़ में कौन गिर गया? बताइए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कीचड़ में कौन गिर गया? वृद्ध बाघ, पथिक, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, कौन गिर गया था? तो कीचड़ में गिर गया था पथिक, यानी कि राहगीर। गिर नहीं गया था, बल्कि सोने के कंगन के कारण ये कीचड़ में फंस गया था और उसी समय बूढ़ा बाघ आता है और इसे मार करके खा जाता है। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे? बताइए सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, स्वामी बिरजानंद जो थे ना वो दयानंद के गुरु थे। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहां हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहां हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों टंकारा नामक ग्राम में, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 का ए नंबर ऑप्शन। आप लोगों को बताना है कि दयानंद के बचपन का नाम क्या था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दयानंद के बचपन का क्या नाम था, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, ठीक है। जब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 15 नंबर है कि कर्मवीर कौन था? बताइए 15 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? कर्मवीर कौन था? आपको पता है ना कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था, ठीक है ना। राम प्रवेश राम। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वागीशः का संधि विच्छेद क्या होगा? वागीशः, तो वागीशः का संधि विच्छेद होगा वाक्य जोड़ ईशः। बी ऑप्शन सही होगा, ओके। बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ऋणी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है? ऋणी, तो ऋणी है प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि हम आपके ऋणी हैं, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं ना जो हमारे लाइव क्लास का इंतजार कर रहे हैं कि सर लाइव कब से लेंगे। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि किसी जरूरी काम की वजह से हम अपने घर पे रह गए हैं, तो आपका लाइव ना आप ना एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है हम आपके बीच ना लाइव आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे भी आपका एग्जाम चल रहा है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अभी एग्जाम में यानी कि मासिक परीक्षा में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। जस्ट उसके बाद हम लाइव आएंगे और 15 से 20 दिन के अंदर प्यारे बच्चों आपका पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे, क्योंकि बहुत कम अब बचा हुआ है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महत्व पद में, तो महत्व पद में ना महत्व प्यारे बच्चों 18 का जवाब अगर देखेंगे तो आधात्ता और वह लास्ट में है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर बताइए, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर, लंबोदर मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, तो किसका उदर लंबा है जी? गणेश भगवान का उदर लंबा है ना, तो गणेश यानी कि लंबोदर बोलने से गणेश शब्द आ रहा है, यानी जवाब होगा बहुब्रीहि। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और जवाब बताइए। कह रहा है कि तदा अहम गृहम गच्छामि, तो कह रहा है कि लोग रेखांकित पद क्या है, इसमें रेखांकित पद क्या है, लोग रेखांकित पद। सॉरी प्यारे बच्चों, टाइपिंग में शायद एरर हुआ है, इसमें हम रेखांकित पद भूल गए हैं, तो इसका जवाब आपको ना हम बता देते हैं कि क्या है। तदम अहम गृहम गच्छामि, इसका रेखांकित पद शायद गृहम या गच्छामि दोनों में से कोई एक इसका क्या होगा, रेखांकित पद होगा। और 20 का जवाब ना ऐसे ये नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 21वां नंबर है कि पंथाना शब्द रूप किस विभक्ति का है। पंथाना प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी किस विभक्ति का है, तो 21 का जवाब होगा प्रथमा, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जितने भी सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अब उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिगंबरा में किस संधि का प्रयोग हुआ है। दिगंबरा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या छत्व संधि, तो 22 का जवाब बताइए आप लोग। सही जवाब होगा व्यंजन संधि, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, पीताम्बरः किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। पीताम्बरः किस समास का उदाहरण है। 23 नंबर, पीताम्बर, पीताम्बर प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, बताइए किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब होगा ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास में, ठीक है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे है प्यारे बच्चों कि महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 25वां नंबर क्वेश्चन है, तो जवाब होगा महानता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो त्वा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि विशाल जोड़ अक्षी की संधि क्या होती है, तो विशालाक्षी होती है। 26 का जवाब होगा प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन विशालाक्षी, ठीक है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रागेव, तो 27 नंबर क्वेश्चन प्रागेव, तो प्राग जोड़ इब से होता है प्यारे बच्चों प्रागेव, ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि वही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वही, वही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो जवाब होगा तृतीया, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 29 नंबर, दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो जवाब होगा तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे है कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अन्वय पद में अन्न उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। 30 का ए ऑप्शन सही होगा। आगे है यूनान का राजदूत कौन था, बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनान का राजदूत कौन था, तो जवाब होगा यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, 31 का ए ऑप्शन प्यारे बच्चों सही जवाब होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थी ना। 32 का जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा 32 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे है प्यारे बच्चों 33 नंबर की अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है, ठीक है ना। अलस कथा, तो अलस कथा लिया गया है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 33 सॉरी प्यारे बच्चों ये 33 था ना, ये 34 होगा। बीरेश्वर नाम का मंत्री कहां रहता था, मिथिला में रहता था, तो जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 35 है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है, तो जवाब होगा क्रोध की हत्या करता है, 35 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 36 नंबर है कि रूप की रक्षा किससे होती है। आप लोग पढ़ते होंगे मिर्जया रक्षते रूपम, यानी उबटन, उबटन प्यारे बच्चों 36 का ना सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। आगे है कि कर्मवीर कहां का रहने वाला था, तो कर्मवीर भीखन टोला का रहने वाला था, ठीक है, 37 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 38 है कि भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे, तो भीखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए थे ना, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, 38 का ए नंबर ऑप्शन। 39 है कि महतराम भिक्षाम याचे, ऐसा किसने कहा। आपको प्यारे बच्चों चैप्टर में पढ़ना है कि जब कर्ण के पास इंद्र भगवान आए थे भिक्षा मांगने के लिए, तो बोले थे महतराम भिक्षा में याचे, यानी कि मैं महान भिक्षा की कामना करता हूं, तो 39 का बी ऑप्शन सही। सॉरी 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 प्यारे बच्चों, महतराम भिक्षा में याचे ऐसा किसने कहा था, ये तो कर्ण से मांगा गया था ना, ये तो कर्ण से भाई मांगा गया था, कर्ण से ये मांगा गया था, ये युक्ति है शक्र की, 39 का ना ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, शक्र ने कहा था कर्ण से महतराम भिक्षा में याचे।
अब उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कर्ण किसका पुत्र था। तो ये जवाब ना हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब बताइएगा, कर्ण किसका पुत्र था। अगर आप लोग महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे ना, तो जरूर जानते होंगे कि कर्ण किसका पुत्र था। तो 40 का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट में मत बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और अगर आप बता चुके हैं तो भाई बता दीजिए कि 40 में से कितना क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 40 में से कितना क्वेश्चन सही जवाब आप लोग दिए हैं, जल्दी से आप लोग बताइए। उम्मीद करते हैं कि 40 में 40 तो आप लोग जरूर दिए होंगे, इसमें तो नो डाउट। ठीक है, 40 में 40 का जवाब आप लोग जरूर दिए होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि एकदम बहुत आसान आसान प्रश्न है। और हाँ, एक बात और बता दें कि ये जो 40 क्वेश्चन बताए ना, इसी 40 में से 30 क्वेश्चन आपका कल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, अगर आप याद करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा और आप एक एक क्वेश्चन का जवाब दे के आएंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, कौन सा, सब्जेक्टिव, तो इसके लिए क्रैश कोर्स बैच में हम प्यारे बच्चों पीडीएफ डाल देंगे और वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, पीडीएफ हम वहां पर डाल देंगे और कल सुबह तक मिल जाएगा पीडीएफ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। मतलब एग्जाम से बहुत समय पहले हम आपको पीडीएफ दे देंगे और वहां से ना आप लोग को विथ सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं ना, तो अभी भी चांस है, ये तो भाई मासिक परीक्षा है, इसका तो कोई वैल्यू ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मेन बोर्ड परीक्षा है वहां पर हम आपको भरपूर मदद करने वाले हैं, तो इसलिए क्रैश कोर्स में जुड़ जाए। मामूली सा फीस प्यारे बच्चों 199 रुपया लगता है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। 2 हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, 81 14 53 20 21, इस पर कॉल कर लीजिए, या फिर 92 63 99 11 25, इस पर कॉल कर लीजिए। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग किसी प्रकार का कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके या तो एडमिशन ले लें या तो आप जानकारी किसी प्रकार का ले लें, अगर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो। फिर प्यारे बच्चों, इसी तरह से आगे भी हम आपको एग्जाम में मदद करते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।